नमस्कार साथियों, आप सभी अभ्यर्थियों से कुछ दिल की बातें यहाँ पर शेयर करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी अभ्यर्थियों को बताते हुए हमें अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होने की वजह से, साथ में रोशन बैच में लगातार अप्रैल से काम करने की वजह से ओवरऑल जो एक मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अस्थिर हो चुके हैं हम, और क्लासेस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हो रही हैं। और साथ में आप सभी अभ्यर्थियों को हम सूचित करना चाह रहे हैं कि अब हम आपकी जो क्लासेस हैं बैच में या यूट्यूब पर, हम क्लासेस आपकी ले पाने में असमर्थ हैं। आपकी क्लासेस हम ले नहीं पाएंगे। और वैसे भी अगर हम बात करें तो TRE 4 में सीटों की संख्या भी बहुत कम है। कैटेगरी वाइज भी आपने देख ही लिया है कि कितनी कम सीटें हैं। ऐसी स्थिति में क्या ही होगा, तो हम तो सोच रहे हैं कि गिव अप कर देते हैं। क्यों इतना परेशान होना जब सीटों की संख्या ही नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं? आप में से जितने भी अभ्यर्थी यह वीडियो देख रहे हैं, आप लोग क्या कहते हैं? क्या हमें छोड़ देना चाहिए? तो जाहिर सी बात है कि आप में से जितने भी अभ्यर्थी यह वीडियो देख रहे होंगे इस बात से एग्री नहीं करेंगे, हमारे बात से एग्री नहीं करेंगे। आप में से ज़्यादातर अभ्यर्थी, यहाँ तक कि सभी के सभी अभ्यर्थी यही कहेंगे कि सर ये अच्छी चीज़ नहीं है, आपको पढ़ाते रहना चाहिए। चाहे जो भी स्थिति हो आपके पर्सनल लाइफ में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके साथ में जो भी चीज़ें हों, आपको उसको फेस करते हुए, उसका सामना करते हुए आपको रोशन बैच की जो आपने जिम्मेदारी ली है उसको पूरा करना चाहिए। वो आपकी प्राथमिकता में भी है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी अगर यह राय है तो उससे भी हम इत्तेफाक रखते हैं। और आप सभी रिलैक्स कीजिए, निश्चिंत रहिए। ये जो हम बातें अभी हमने की हैं इसमें एज सच कोई सच्चाई नहीं है। हम बस ये बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैसेज देना चाहते हैं, बस उसी के लिए हमने आपको बोला। नेगेटिव इमोशंस हमारा एपिसोड नंबर 3 है। नेगेटिव इमोशंस सबकी लाइफ में होते हैं, आपकी लाइफ में भी है, हमारी भी लाइफ में है। लेकिन क्या गिव अप कर देना एक हमारे पास विकल्प है, एक ऑप्शन है कि हम छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, हमसे नहीं होगा। जैसे कि पिछला हमने आपको PRT से संबंधित जो जानकारी दी थी सीटों की, कई जगहों से हमने उसको देखा, पड़ताल किया। लगभग वही एक आंकड़ा, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लगभग वही आंकड़ा निकल कर आ रहा है। आप में से ज़्यादातर अभ्यर्थी हमें जो कैटेगरी वाले हैं मैसेज भी कर रहे थे। कई सारी महिला अभ्यर्थी भी थी, कई सारे पुरुष अभ्यर्थी भी थे, मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे कैटेगरी में 50 सीटें हैं, सर हमारे कैटेगरी में 100 सीटें हैं, तो क्या हम तैयारी करें या ना करें। तो हम आप सभी अभ्यर्थियों से बस एक चीज़ कहना चाहेंगे कि सीटों की संख्या मानते हैं कि बहुत कम है, लेकिन रोशन बैच के माध्यम से हम आपके सिलेक्शन की जो राह है वो बहुत आसान कर देंगे। इस चीज़ का आप लोग 100%, 100% इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। हम आपको जो रोशन बैच के माध्यम से पढ़ाएंगे, ये बात सत्य है कि हम कोई बहुत बड़े टीचर नहीं हैं, लेकिन हम जितने भी बड़े हैं इतना हमको मालूम है कि TRE 4 में सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है, ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है। और हम ये चीज़ें अब यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा शेयर भी नहीं करेंगे, खासकर जो भी अभ्यर्थी हमारे रोशन बैच में हैं। चूँकि परिस्थिति ऐसी है, सीटों की संख्या वाकई में बहुत कम है, तो हम चाहेंगे कि जो भी रोशन बैच में हमारे अभ्यर्थी हम पर भरोसा करके जुड़े हैं, हम सारी चीज़ों को उन्हीं तक सीमित कर देंगे। आपके सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, कंटेंट से लेकर टेस्ट सीरीज से लेकर बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। आप मानसिक रूप से कैसे आप एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, प्रश्नों को सॉल्व आप कैसे कैसे करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह का कैसे प्रयोग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आपको शेयर करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि सीटों की संख्या भले कम हो, लेकिन अगर आपके लिए एक ही विकल्प है TRE 4, अगर आपके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, TRE 4 से आप बहुत समय से उम्मीद बांध कर रखे हुए थे, तो आपको हम यकीन दिलाते हैं इस बात का कि आप अगर हमारे साथ में कमिटेड होकर पढ़ाई करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इस बात को आप भूल जाइए कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जनरल के जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं,
कि अगर हम मान लेते हैं कि जो है जनरल के अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या ओवरऑल लगभग, एग्जैक्ट आंकड़ा तो हमें नहीं ध्यान है कितना बताया था, मान लेते हैं कि ओवरऑल जो यूआर है और साथ में फीमेल है, अगर कुछ ऐसी स्थिति है तो उस केस में भी हम आपको इस लेवल का कंटेंट पढ़ाएंगे, इस लेवल की तैयारी करेंगे कि इस 350 में जो मैक्सिमम अभ्यर्थी होंगे वो हमारे ही रोशन बैच से होंगे। और इस चीज़ की हम लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी हैं, गंभीर भी हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो एक रिकॉर्ड रहा है अभी तक पढ़ाने का और साथ में सिलेक्शन कराने का, रोशन बैच में हम आपको बहुत ही कम फीस में आपको सभी को इंक्लूड किए हैं। कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं दावा कर सकता है कि सर ने हमसे बहुत ज़्यादा फ़ीस ले लिया है। आपको वो फ़ीस देने में निश्चित रूप से कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी। वन टाइम फीस में आपको कंप्लीट बैच हमने दिया, जिसमें हमने आपको क्लासेस भी दी हैं, इनके क्लास नोट्स भी दिए हैं। 15 अगस्त से इन सभी क्लासेस के क्लास टेस्ट भी होंगे। इसके अलावा NCERT MCQs भी आपको मिल रहा है। इसके बाद BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं सभी को शामिल करते हुए, TRE को शामिल करते हुए ये भी हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद सबसे एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज़ भी हम आपको करा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप लोग भी गंभीरता से लीजिए। अगर हम रहेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मान लीजिए अगर हम नहीं होते, या मान लीजिए हम चले ही जाएं, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बात बोली कि हम नहीं ले पाएंगे, आपकी क्या स्थिति होगी, आप लोग इस बात को समझते हैं। तो हम आप सभी अभ्यर्थियों से बस यही कहना चाहेंगे, निगेटिव इमोशंस, और आप ये हमारा टोन भी देख रहे होंगे कि जो इस वीडियो का टोन है पूरा का पूरा आपको निगेटिव वाइब दे रहा होगा, है ना। लेकिन ये चूँकि टॉपिक ही है निगेटिव इमोशंस का, निगेटिव इमोशंस आप पर बहुत जल्दी हावी होती हैं। निगेटिव इमोशंस आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी करती हैं। निगेटिव तरीके से आप बहुत जल्दी आप घर के जो भी क्लेश होते हैं उसमें आपके बार बार दिमाग में चीज़ें आएंगी कि घर में ये चीज़ें चल रही, घर में वो चीज़ें चल रही हैं। कोई शादीशुदा है तो हस्बैंड वाइफ का कुछ है, कोई घर में कुछ है, कोई सास बहू का कुछ है, कोई वैसे अभ्यर्थी हैं तो इतने टाइम से बेरोज़गार हैं, घर वालों का प्रेशर है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे टेंशन भी है, बहुत सारे तनाव भी हैं। ये सारी चीज़ें रहती हैं। निगेटिव इमोशंस आना लाजमी है, लेकिन हम आपको इस बात का भरोसा दिलाते हैं हमारे प्यारे अभ्यर्थियों, जो भी हमसे रोशन बैच में जुड़ेंगे, आपकी सफलता हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। हम आपको कोई यहाँ पर बैच सेल करने नहीं आए हैं, हम आपको बस सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन आपका सुनिश्चित करने आए हैं। इसीलिए हम आपको इतने कम फीस में कंप्लीट बैच देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर कोई अभ्यर्थी हमसे सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेगा तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। अगर कोई कंप्लीट बैच लेगा जिसकी फ़ीस भी बहुत मामूली सी है, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे कंटेंट में कितनी ताकत है। धीरे धीरे आपको भी इस चीज़ का एहसास होगा। इसके बाद हम प्री और मेंस को लेकर बात कर लेते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, दिल एकदम से बैठा हुआ है कि प्री और मेंस होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो प्री और मेंस को लेकर भी आपके जो भी मन में निगेटिव ख्यालात हैं उसको आप निकाल दीजिए, ठीक है। जो भी होगा प्री और मेंस में जो भी होगा, अगर प्री मेंस लगता है तो प्री मेंस अगर लगेगा तो जो अभी तक आप सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं मेनली वही सिलेबस रहेगा। प्री और मेंस में थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया जाएगा। बाकी जो पागलों की तरह यूट्यूब पर, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे नया नया जो सिलेबस आपको बता रहे थे कि पेडागोजी पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, वो सब फेक है। वो पूरी तरीके से फेक है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपसे कभी भी पेडागोजी वगैरह नहीं पूछा जाएगा। जल्द ही आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। सिलेबस का जैसे ही कोई जानकारी मिलेगा हम आपको शेयर भी करेंगे। तो प्री और मेंस में आपका जो मुख्य रूप से सिलेबस है, यहाँ तक कि जो हम रोशन बैच में आपको अभी पढ़ा रहे हैं, इससे आप दोनों मैनेज कर पाइएगा। प्री भी मैनेज हो जाएगा, मेंस भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव ही होंगे, दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। मेंस को थोड़ा सा टफ बना दिया जाएगा, सिलेबस लगभग सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। प्री और मेंस में लेवल जो है ये थोड़ा टफ रहेगा। मे भी हो सकता है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग ना हो, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग हो जाए, बस यही अंतर रहेगा।
दूसरी बात है कि प्री और मेंस अगर होता है तो आपको इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि प्री और मेंस हो रहा है। बस आप इतना मान जाइए कि अभी तक आपको एक एग्ज़ाम निकालना पड़ता था TRE में नौकरी करने के लिए, BPSC टीचर बनने के लिए। अब आपको 2 एग्ज़ाम देना है बस, दोनों ही ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों एग्ज़ाम देने हैं। बाकी इस एग्ज़ाम की कितना भी टफ आपसे पूछे उसकी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आपका जितना भी लोड है इस एग्ज़ाम को लेकर, आधे से ज़्यादा लोड हम खुद अपने ऊपर ले रहे हैं और आपको हम इतना आसान कर देंगे आपके लिए इतनी सहूलियत कर देंगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो इसलिए आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। आप में से ज़्यादातर अभ्यर्थी, दिक्कत यही है कि आप हमारे साथ नहीं चल रहे हैं। बार बार न्यूज़ आते रहेंगी, दुनिया भर की घटनाएं होती रहेंगी TRE 4 से संबंधित, लेकिन अब आपका कारवां नहीं रुकना चाहिए। तैयारी आप करते रहिए, जब तक हम ना आपको बोल दें कुछ भी ऐसा, तब तक आप तैयारी करते रहिए। तैयारी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। तो इसलिए इन निगेटिव इमोशंस का, ये आपके लाइफ का पार्ट हैं, आप इनसे बच नहीं सकते, लेकिन अपने माइंड को इस तरीके से तैयार कर लीजिए कि इन निगेटिव इमोशंस को डील कर पाए। बाकी हम हैं ही इनको डील कराने के लिए। तो इसलिए आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप बस इतना कीजिए, जो भी आपका सिलेबस है PRT के है तो जो भी आपका PRT का सिलेबस है, 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 के अभ्यर्थी हैं तो आपका जो भी सिलेबस है आप उस पर रहिए, उसी को अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी दुनिया भर के YouTube चैनल से दूर रहिए, दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल से भी दूर रहिए। आप लोगों का दिन शुभ हो।